अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, लेकिन ये करवट किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला शहर अनाज मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो लगातार हो रही है और उसके चलते जो किसानों की धान है वो अंबाला शहर अनाज मंडी में खुले में पड़ी है और वो भीगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि मंडी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो नाकाफी होती हुई साबित हो रही है। जो धान की बोरियां हैं वो खुले में पड़ी हैं, उनके ऊपर लगातार बारिश हो रही है। अभी 2 से 3 दिन पहले भी अंबाला में बारिश हुई थी, जिसके चलते अंबाला शहर अनाज मंडी के अंदर रखी हुई धान की बोरियां जो है वो भीग गई थी और किसानों को काफी नुकसान हुआ था। किसानों को दोबारा से मेहनत है वो करनी पड़ रही थी। तो अब भी आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और जो धान की बोरियां हैं वो खुले में पड़ी हैं और लगातार भीग रही हैं। जो किसान हैं उनकी तरफ से कहना है कि उन्हें लगातार इस बार नुकसान जो है वो हो रहा है। जो पैदावार है वो भी काफी कम हुई थी और जो फसल कटकर मंडी में पहुंची है उसको लेकर भी कोई ध्यान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो धान की बोरियां हैं वो अंबाला शहर अनाज मंडी के अंदर भीग रही हैं। तो किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और जो उनकी फसल है वो बिक जाए तो उनकी चिंताएं जो है कम हो जाएंगी और जो उनका नुकसान हुआ है वो भी उन्हें उसका मुआवजा भी दिया जाए। तो अब देखना होगा कि जो व्यवस्था है मंडी प्रशासन के द्वारा वो क्या कुछ की जाती है और सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाता है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े और जिस तरह से लगातार सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं वो खुले में डाल दी गई है। मैं कहूँगा एक बार साथी को दिखाए किस तरह से खुले में उपज पड़ी हुई है। किसान पूरी साल मेहनत करता है, उसके बाद जब मंडी में अपनी उपज लेकर पहुँचते हैं यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के चलते उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंडी प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं कि किसानों को बेहतर व्यवस्थाएँ दी जाएंगी, लेकिन जब वो मंडी में पहुँचते हैं उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखा कि तस्वीरों में किस तरह से उनकी उपज खुले में पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पर। कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर जब वो अपनी उपज लेकर पहुंचे थे उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि एमएसपी पर खरीद होगी, क्या उनकी फसल एमएसपी का रेट उनको मिल पा रहा नहीं। सर क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह जी। कहाँ से आए हैं आप? गाँव माजरा भाड़ की। कौन सी उपज लेकर आए हैं? बाजरा। क्या कहेंगे पूरी खरीद प्रक्रिया को लेकर? दिल ही खुश को नहीं, सच्चाई तो यह है प्रशासन को कोई भी मतलब जो जुबान करे से वो खरो ना उतरे। परेशानी क्या आ रही है आपको? परेशानी एक तो बारिश की, ये कहेंगे जी वो कालो पड़ गयो, फलाणु हो गयो, ये सारी परेशानी थी। एक एमएसपी पे भी खरीद की बात हुई थी कि एमएसपी पे खरीदेगा और बढ़ाया भी गया था कुछ। ये जो भया था 28.5 को रेट रखियो तो अब नो गए से उरे ले रहा सी 18-1900 और बाकी 575 नो गए से भावांतर भरपाई। तो इसमें भी कहीं ना किसान पे 200-300 रुपए की मार पड़ रही है। मार पड़ रही से जी सरेआम से परेशान और डतिया ने मौको मिल रहा से जी लूटन को, क्यों ये शेर कई दिन से भूखा बैठा था। मंडी में व्यवस्थाएं किस तरह की जिस तरह आप सब लेकर पहुंचे? हाँ जी सब व्यवस्था है, देख लो ना जी पानी का मैं कट्टा टिक रहा है। देखिए किस तरह से किसानों को कहना है कि मंडी में तमाम व्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं पानी के बीच में अपनी फसल रखने का मजबूर है। और वहाँ जिस तरह से कहा गया कि 575 रुपये भावांतर के दिए जाएंगे, लेकिन उनका बाजरा 1800 और 1900 रुपये में वो बेचने को मजबूर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि तमाम दावे किए जाते हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब वो अपनी मेहनत की उपज लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं उसको पूरा दाम तक नहीं मिल पाता। यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद है जो किसान अपनी उपज लेकर पहुँचे, उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह की व्यवस्था है। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? लोकरा से है जी, धर्मवीर नाम है जी। किस तरह की व्यवस्था है मंडी में? ये लिया है बनिया ने भीतर तो अपना लगा रखे, हमारा बाहर भेजे है, सबके मुसीबत आ रही और क्या करा करें। किसान पूरी साल मेहनत करता है, जब यहाँ पर पहुँचता है तो हाँ जी मुसीबत है, तो सवेरा का पड़ा वक्त का ये अन्न का भीतर हमारा बाहर भेज रहा है, क्या करे भी। एक एमएसपी को लेकर बात हुई थी कि एमएसपी पे खरीदना हो रही, ये जो ले रहा है 1800-1900 ले रहा है, तो भावांतर 575 मिलना है तो डिफरेंस में भी नुकसान हो रहा है आपको। 300 रुपये का हो रहा है जी। तो क्या मांग करेंगे सरकार से आप? हम सरकार से यही मांग करें, हमारे फसल साइड टाइम पे बेच दो, साइड ठीक बेच दो बस।
देखिए किस तरह से सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि जो मंडी की जो शेड लगाई गई हैं, जो यहाँ पर आते हैं उन्होंने अपना सामान लगाया हुआ, जिसके चलते यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, उनका अपनी उपज को खुले में रखने को मजबूर हैं। और जिस तरह से सुबह से 2 दिन की बरसात मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, आने वाले दिन में और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है और उनकी उपज कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश हो रही है खराब हो सकती है। बाकी किसान भी मौजूद, उनसे भी जानते हैं आखिर व्यवस्थाएं क्या है और जो दावे किए जाते हैं एमएसपी को लेकर सरकार उन पर कितनी खरी उतरती है। सर क्या नाम है आपका? आवाज सिंह सर, कहाँ से आए हैं आप? माजरा से। किस तरह की व्यवस्था है मंडी में? व्यवस्था तो सर दिक्कत की है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत आ रही है वो आडे त्यान अपना जैसे सामान भीतर मार बाहर खड़ा ट्रैक्टर भिजन लग रहा है। एक सबसे बड़े दावे सब विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे कि एमएसपी पर बाजरा नहीं बिक रहा है। एमएसपी पे नहीं बिक रहा है, हमें 200-300 रुपये घाटा खाना पड़ रहा है फिलहाल। 300 रुपये कम मान के चलो आप। 1800 तो क्या रेट यहाँ पर आपका बिक रहा है? 1800, 1850, 1900, 1950 तक तो क्या मांग करें कि प्रति क्विंटल 300-400 का नुकसान हो रहा है? प्रति क्विंटल 300-400 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तमाम ये जो किसान है कहीं ना कहीं चिंतित उस बात को लेकर है कि दावे किए गए थे कि 2775 रुपये में बाजरे की खरीद की जाएगी, जो कि एमएसपी रखा गया था। लेकिन जिस तरह से भावांतर के नाम पर 575 दिए जाएंगे और जो प्राइवेट आड़ती की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है और जो प्राइवेट आड़ती 1800 से 1900 में इनकी खरीद कर रहे हैं, ऐसे से प्रति क्विंटल 300 से 400 रुपये का इनको नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से पूरी साल मेहनत करने के बाद एक उम्मीद होती है कि बेहतर दाम मिलेंगे और अपनी उपज बेच पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडी प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई है, लेकिन आपने देखा और किसानों ने भी बताया कि किस तरह से वह अपनी उपज खुले में बरसात के बीच डालने को मजबूर है, क्योंकि फर जो शेड है उनके अंदर कोई जगह नहीं है और जो यहाँ के आड़ती हैं उन्होंने उस पर कब्जा किया। वैसे में जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए। बस क्या करा जी, परमात्मा के हथ में तीसरे दिन आ जा जी। उनका भी पिछड़ी ना घर रखने जोगे ना खेत में रखने जोगे। खेत में तो बट का लेवा होगा ना बिका होगा, हड़ताल चल रही है। जब 2-1 दिन दौरा पड़े रहा है खेत में, मन ना होगा ना पड़ा गड़बड़ी आयो किसान नहीं जाता। क्या करा सरकार से? क्या सरकार से मांगा भी मन तो मुआवजा दे पे ना आग लावा देख तो बंदा जदी तो ले पहुंच जा वहाँ। आज इतनी सारा पंजाब डूब रहा है, हरियाणा में भी कुछ % है, निमान का कुछ नहीं पता लगता, नहीं पानी नहीं दिखता। देख लें 2 कुछ महाराजा करो पैदावार भी कम हुई है। पैदावार तो ही है पहला सोनी हो जाती है 15-18 ऐसी क्या करें। फिर 20 हो भी जहाँ दे कुछ भाग गए। जिस तरह से बारिश का अलर्ट बताया गया है, बारिश हो भी रही है, लेकिन किसानों का जो धान है वो मंडी में पड़ा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो बोरियां हैं धान की, इसके अलावा जो खुला धान है वो पूरा का पूरा बारिश में भीग रहा है। किसान अपनी धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे वो मजबूर है, क्योंकि अगर बात करें इससे पहले भी लगातार बरसात हुई जिसकी वजह से जो धान का झाड़ है वो कम हो रहा है। लेकिन अब दोबारा से जिस तरह से बारिश का अलर्ट है, मंडियों में धान पड़ी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये चिंता का विषय है। मंडी प्रशासन की तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये एक साइड है, यहाँ पर 2 साइड हैं, 2 साइड उधर हैं। कैथल की तीनों अनाज मंडियों में साइड जरूर है, लेकिन जिस तरह से धान की आवक हो रही है, सारी की सारी धान को उसके नीचे रखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी बारिश की मार के चलते किसानों का जो धान है वो मंडियों में भीग रहा है। किसानों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सज्जन कुमार है जी। तो बारिश आ रही है तो धान पर कितना? बारिश ने तो पूरा काम खराब कर दिया जी, सारे जिम्मेदारा का, पल्लेदारा का, सब बेचारे धान भी गल रही है, सड़क पड़ी है, मजबूर हो रहे बिक नहीं रही। सब क्यों नहीं बिक रही? बिक रही गवर्नमेंट ने करो, नायब सिंह सैनी ने पूछो कहते ले रहा, बुरा हाल ठहर गया बेचारे सारे। आज 5-5, 10-10 दिन हो गए, बड़ी मंडी बनी पड़ी है उड़ा तो कुछ भी दान नहीं है। बारिश का तो अलर्ट ज्यादा, बारिश का तो है, बारिश ने तो कर दिया, मैं क्यों माल नहीं बिक रहा, रोड़ा तो माल को माल गवर्नमेंट खरीदा दर तो जाम लगता है को नहीं। इससे पहले भी बारिश आई थी, उसकी वजह से झाड़ का तो है ही नहीं, झाड़ तो एक किला में 20-20 बोरी निकल लग रही है, झाड़ तो है ही नहीं। जो एमएसपी जो निर्धारित किया गया वो दे रहे हैं या फिर नमी का बहाना? नमी का बहाना बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। कितना कट मार रहे हैं? कट तो लग ही रहा है, कट तो कट मार रहे हैं। हमारा क्या कहना है जी? 2021 ने खरीदे जी,
गवर्नमेंट वाले रेट पे तो खरीदते नहीं रहे। और 3-3 4-4 दिन हो गए जमींदारों ने बैठे न। 300-400 रुपए का कट मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल है जी, इतना तो क्यों, क्या? नमी बताओ है जी इसमें। अरे ये अब बारिश आ रही है जो बारिश तो आज आई है जी। ईब और भी ज्यादा नुकसान। आइब तो और भी ज्यादा नुकसान करेंगे। और जो पहले बारिश हुई उसमें कितना नुकसान? उसमें जी मतलब जमींदार का तो 20-20 की 30-30 की एवरेज आने लग रही जी। किसी का जमा किले में 7-7 मन भी निकला है जी। एक का 1.25 किला में 13 कट्टे भरे हैं। झाड़ कम है झाड़ कम है बिल्कुल जी। तो इस बार इसका कितना नुकसान? इसका और भी ज्यादा नुकसान है। रेट कम है, रेट भी कम होगा जी। जो पछड़ी जीरी रह रही उसमें भी नुकसान है। उसमें भी नुकसान। हाँ अभी कटाई बाकी है। हाँ कटाई बाकी है जी। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि जिस तरह से ये बारिश है, इससे पहले जो बारिश हुई है उसकी मार किसानों पर पड़ी है, क्योंकि पहले जो बारिश हुई उसकी वजह से जो धान का झाड़ है, हम कह सकते हैं जो धान की एवरेज होती है वो कम निकली। इसके बाद अब जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं इससे किसानों की जो धान है वो बिकी नहीं है, लेकिन नमी हो जाएगी। नमी की वजह से लगभग 300, 400 रुपए का जो एमएसपी पे कट है वो जरूर लगेगा। किसानों की जो मांगे हैं, जो किसानों की शिकायत है वो जायज है, लेकिन मौसम की मार के आगे किसान भी बेबस है। हरियाणा के सिरसा में कल से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा दें कि बारिश लगातार हो रही है और कल दोपहर से यह बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने से कहीं ना कहीं अब मौसम में एकदम से बदलाव आ गया है। कहा जा रहा है कि यह सर्दी की पहली बारिश है जिसके बाद से मौसम में बदलाव आ गया है और अब मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी बढ़ गई है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि किसानों की धान, कपास और जो दूसरी फसलें हैं पक कर तैयार है और मंडी में बिकने को भी तैयार थी, लेकिन अब एकदम से यह बारिश किसानों के लिए एक बार फिर से नुकसानदायक बनकर उभर कर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले भी सिरसा जिला में काफी बारिश हुई थी, जिस वजह से जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई थी और कहीं ना कहीं घग्गर के पानी के तूफान के चलते किसानों की काफी हजारों एकड़ जो फसल है वो जलमग्न होने के बाद खराब हो गई थी और थोड़ी बहुत जो फसल बची थी वो इस मौसम में बदलाव की वजह से अब खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर 2025 की बारिश की बात की जाए या मानसून की बारिश की बात की जाए तो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक बनकर सामने आई है। लगातार किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी जो फसल है वो अगले कुछ दिनों में सिरसा जिला की अनाज मंडियों में बिक्री के लिए आने वाली थी, लेकिन अब यह बारिश कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लगातार आज सोमवार की बात की जाए तो लगातार सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से मौसम में थोड़ी बहुत ठंडक आ गई है। हालांकि यह मौसम एकदम से बदलाव आ गया है, लेकिन यह बारिश किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों का भी साफ तौर पर कहना है कि इस बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो किसानों को भी कहीं ना कहीं अब चिंतित होना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की जो फसल है लगभग तैयार थी और मंडी में अगले कुछ दिनों में आने के लिए भी बिल्कुल तैयार थी, लेकिन मौसम में आए बदलाव के बाद किसानों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।